नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके चैनल द कर्मा योगी पे। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि योग का विभिन्न क्षेत्रों में महत्व, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में योग क्या इम्पोर्टेंस रखता है। तो अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि योग इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। और अगर आप योगा के स्टूडेंट हैं तो आपको ये जानना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है, राइट। बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। बट अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके साइड में बेल आइकन होगी उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही आगे आने वाले वीडियोस जो है वो मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है क्या, सबसे पहला मैंने इसको पॉइंट वाइज लिखा है सो दैट आपको समझने में भी इजी हो, और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप नोट्स भी इजीली बना सकते हैं। तो योग का विभिन्न क्षेत्र में महत्व क्या क्या है। पहला बात करते हैं शारीरिक लेवल पे। तो शारीरिक लेवल पे इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर व्यक्ति शरीर के लेवल पे स्ट्रांग रहेगा तो ही वो अपने नित्य जो कार्य हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको कर सकता है। चाहे वो कोई भी हो, एक स्टूडेंट हो, एक हाउसवाइफ हो, फादर हो या टीचर हो, डजेंट मैटर आपका प्रोफेशन क्या है। बट अगर आप शारीरिक लेवल पे स्वस्थ नहीं है तो आप अपने उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे पूरा। और इसके लिए योग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप योग करते हैं तो आपके कामों में आप उसमें कुशलता प्रदान होती है आपको। ये भगवत गीता भी कहता है कि योगः कर्मसु कौशलम। दूसरा अध्याय का 48वां श्लोक में ये चीज मेंशन है भगवत गीता में भी, कि योग करने से आपके कार्यों में जो है वो योग जो है वो कुशलता से किया गया कार्य ही योग है, राइट। तो शारीरिक लेवल पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है योग का। उसके बाद मानसिक लेवल पे। मानसिक लेवल पे कैसे है, क्योंकि जब आपकी जो बॉडी है, जब आप अपने बॉडी को अच्छे ढंग से मैनेज करना समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, जब आप बॉडी को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं और साथ ही अपने हेल्थ को लेके कॉन्शियस हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनली आप अपने माइंड को एक जगह फोकस्ड कर रहे होते हैं, राइट। जब आपका माइंड जो है वो अलग अलग विषयों में कुछ इस प्रकार भागता रहता है, उसको आप एक जगह सुबह मॉर्निंग में एक्सरसाइज के टाइम पे या योगा या मेडिटेशन के टाइम पे एक पॉइंट पे स्थिर करते हैं। और आप क्या करते हैं, आप कॉन्शियस होते हैं, आप कॉन्शियस करते हैं अपने आप को, अपनी बॉडी को, और अपने माइंड को एक जगह स्थिर करके देखते हैं फोकस के साथ। इससे क्या होता है, आपका मानसिक भी विकास होता है, आपका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, और आप कई प्रकार के वृत्तियों से दूर रह सकते हैं, कई प्रकार के मानसिक विकारों से, मानसिक रोगों से दूर रह सकते हैं योग के माध्यम से। जैसे मंत्र जाप हो गया, प्राणायाम प्रैक्टिस हो गया, आपका मंत्र चैंटिंग्स हो गए, या फिर आपका मेडिटेशन प्रैक्टिसेस कुछ हो गए। इस तरह की चीज़ें से आप अपने मानसिक लेवल पे भी अपना स्ट्रेस लेवल को जो है वो डाउन कर कर रख सकते हैं, जो कि लोग करते भी हैं। इसलिए इसका ये महत्व जो है वो मानसिक दृष्टिकोण से भी आ जाता है। तीसरा आ जाता है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। अब ये तो बिल्कुल आप सभी लोग इससे वाकिफ ही होंगे, क्योंकि देखिए, ये तो बिल्कुल तय है कि योग का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। योग का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है, ठीक है। लक्ष्य जो है वो इसका वो मोक्ष है, मोक्ष की प्राप्ति करना। पर इसका जो उद्देश्य है वो अलग अलग हो सकता है। उद्देश्य अलग अलग, उद्देश्य जो है वो अलग अलग हो सकता है। इसका अलग अलग क्या क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डिफरेंट डिफरेंट इसका उद्देश्य हो सकता है। जैसे किसी को अपनी बॉडी ठीक करनी है, किसी को अपना जो है वो रोगोपचार। देखिए, मैंने यहाँ पे एक लिखा हुआ है, रोगोपचार के लिए योग करते हैं ताकि उनका जो है वो बीमारी ज्यादा इफेक्ट ना कर पाए, या कोई उनको बीमारी ना हो जाए इस वजह से। किन्हीं को मेंटल स्ट्रेस दूर करना है, तो ये इसका अलग अलग उद्देश्य होता है योग का। पर योग का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आध्यात्मिक पॉइंट आना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट योग जो है वो करता है। इसलिए योग जो है वो एक कंप्लीट साइंस है, एक कंप्लीट लाइफ साइंस है योग। क्योंकि योग जो है वो एक व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, राइट। चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, सामाजिक हो, किसी भी दृष्टिकोण से व्यक्ति को पीछे नहीं रहने देता है, बल्कि उसको सभी तरीकों से जो है वो डेवलप कर देता है। तो ये आगे एक पॉइंट। उसके बाद आता है मनोवैज्ञानिक तौर पे। देखिए, ये आज से नहीं है, मैं आपको आर्टिकल्स जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
काफ़ी साल पहले से जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, वो मनोवैज्ञानिक योग के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, राइट? लगभग 100 साल से भी ज़्यादा से अब जो है वो अब आज की जो मॉडर्न साइंस है, वो भी अब योग के प्रति बहुत ज़्यादा कॉन्शियस और इंटरेस्ट ले रही है। और आपने कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे मंक्स के, जो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनके, कि उन पे जो है वो अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं साइंस के द्वारा, कि मंत्र चैंटिंग करने पे क्या इन पे असर पड़ रहा है, इनकी बॉडी पे, इनके माइंड पे क्या असर पड़ रहा है। और मनोवैज्ञानिकों ने पाया है कि बहुत सारे चेंजेज़, मनोवैज्ञानिक तौर पे बहुत सारे चेंजेज़ एक व्यक्ति के लाइफ में हो जाते हैं, अगर व्यक्ति जो है वो योग करता है तो। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है। उसके बाद आता है आर्थिक लेवल पे। आर्थिक लेवल पे जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसे लोग जिनको योग योग से कुछ बिज़नेस करना है, जैसे कोई योगा मैट के बिज़नेस कर रहे हैं, कोई किसी और योग के सामग्री का बिज़नेस कर रहे हैं, कोई योग के बुक्स बेच रहे हैं, कोई जो है वो स्कूल्स या कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई जो है वो योग सिखा रहे हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी क्या कर रहा है ये? आज के टाइम पे लोग इससे अर्न कर रहे हैं मनी, और अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं लोग। तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी रोग उपचार के तौर पे मैंने आपको बता दिया कि रोग उपचार करना जो है वो लोग सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए ना, तो योग जो है वो अभी कुछ पिछले 50 सालों में इसके वजह से फेमस हुआ है। क्योंकि अभी देखो, जब तक लोग अपना अपने बॉडी को लेके, हेल्थ को लेके कॉन्शियस नहीं होंगे ना, तब तक लोग आध्यात्मिक वाले पे तो सोचेंगे ही नहीं। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि व्यक्ति को क्या लेना देना, उसकी तो बॉडी ही ठीक नहीं है, तो वो खूब अभी उसको अगर हम बात करेंगे कि आप आसमान में पहुंच जाएंगे और आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, आपको आनंदमय अवस्था में पहुंच जाएंगे, तो उसके लिए वो कोई कोई तुक की बात नहीं है, कोई मतलब की बात नहीं। उसके लिए मतलब की बात है कि उसको, वो बेचारा रोगी है, उसको अपना रोग ठीक करना है, उसको डायबिटीज है, उसको अपना डायबिटीज ठीक करना है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर योग हो रहा है पिछले 50 साल के अंदर अंदर, तो रोग उपचार के तौर पे ही हो रहा है। जैसे कि स्वामी रामदेव ने भी स्टार्ट किया, तो किसे स्टार्ट किया? लोगों को ठीक कर करके, उनकी बीमारियां, उनकी जो भी उनके अंदर कमियां थी, उनको ठीक कर करके स्टार्ट किया। तो रोग उपचार के तौर पे ही ज्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद आ जाता है पारिवारिक तौर पे। पारिवारिक तौर पे कैसे? अगर एक व्यक्ति योग के माध्यम से खुद को स्वस्थ भी बना के रख सकता है, मानसिक लेवल पे भी अच्छा रह सकता है, और जो है वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी अच्छा रह सकता है, और आध्यात्मिक विकास भी उसके अंदर धीरे-धीरे होता चला जाता है। तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो जो है वो अपने परिवार में भी खुशी से रहेगा, अच्छे से रहेगा, और अपने आस-पास के माहौल को भी अच्छे से रखेगा। तो ये पारिवारिक और सामाजिक एक-दूसरे से जो है वो इंटरलिंक्ड है ये दोनों एक-दूसरे से। कि अगर एक एक परिवार के जो सारे व्यक्ति हैं वो लोग अच्छे से रहेंगे, क्योंकि वो सभी व्यक्ति योग करते हैं, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि वो सारे उस जगह के लोग अगर ऐसा करेंगे, या फिर ज़्यादातर तादाद, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऐसा कर रही होगी, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि समाज जो है वो एक अच्छे रास्ते पे जाएगा, एक अच्छा अच्छा समाज का जो है वो विकास हो पाएगा। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी, बौद्धिक दृष्टिकोण से, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि बौद्धिक दृष्टिकोण क्या है। देखिए, अगर आपको किसी चीज का बोध हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी को आप समझा रहे हैं कि आपको शराब नहीं पीना चाहिए, बट वो व्यक्ति नहीं रुक रहा है। क्यों नहीं रुक रहा है? बिकॉज उसके अंदर वो बौद्धिक क्षमता नहीं आई है शराब को पहचानने की, कि हाँ, इससे मेरा नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं ना, रियलाइजेशन हो जाना। जब जिसको पता चल जाता है, रियलाइज हो जाता है कि ये जो चीज है वो सही नहीं है, उसको बोलते हैं बोध हो जाना किसी चीज का। तो वो बौद्धिक विकास करता है। एक इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट में ये भी आ जाता है कि बौद्धिक विकास होता है उसका, सो दैट वो व्यक्ति किसी भी तरह के, फिर आपको, मुझे या किसी और को आपको सिखाने की कोई ज़रूरत है क्या कि आपको जो है वो शराब नहीं पीना चाहिए? क्योंकि आपके अंदर वो बोध पहले से ही आ गया है। अब आप समझ चुके हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है, आपके परिवार के लिए क्या सही है और क्या नहीं है। तो इससे अब कोई मैटर नहीं करता कि कोई और दूसरा क्या बोल रहा है। आपका बौद्धिक विकास हो चुका है, आप अपने स्तर से जो है वो ऊपर उठ चुके हैं, आपको पता चल गया है कि ये चीज़ें गलत है, तो आप ऑटोमैटिकली नहीं करेंगे। इसमें कोई मोरल वैल्यूज आने की कोई बात ही नहीं है। एक होता है कि मॉरल वैल्यूज सिखाना, रटाना, पढ़ाना, और एक होता है कि खुद से उसका बोध हो जाना, उसका रियलाइजेशन हो जाना, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, ये चीज गलत है या ये चीज सही है मेरे लिए। वो समझ रहे हैं आप?
और 10वां पॉइंट आ जाता है कि खेल के क्षेत्र में, तो ओलंपिक्स में भी जो है वो योग रजिस्टर्ड हो चुका है। आप लोग देखते होंगे, आप लोगों में से कई लोग भी, और भी कई खेल के क्षेत्र में जैसे योगा के कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, योगासनास के और षटकर्म के कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अलग अलग जो है योगा इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग योगा फाउंडेशंस हैं, वो लोग अपना अपना कुछ कॉम्पिटिशन्स करवाते रहते हैं लोगों के बीच में। तो अब जो है वो योगा खेल के क्षेत्र में भी विकास कर रहा है। तो बेसिकली मैंने सारे कवर अप किए हैं ये 10 पॉइंट। इन 10 पॉइंट ही सफिशिएंट है, अगर आपके पास और भी पॉइंट आप निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा, और ये 10 पॉइंट सफिशिएंट है आपके एग्जाम्स में भी लिखने के लिए, और साथ ही साथ आपको जानने के लिए भी कि योग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और आजकल इतना ट्रेंड में क्यों चल रहा है, ये भी जानना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्लियरली। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ। साथ ही साथ आपके लिए जल्द ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है, मैं आपको अपडेट जो है वो देता रहूंगा। टिल देन साइनिंग ऑफ, टेक केयर।